हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय डिस्कस करने वाला हूं, जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कामयाबी का आधार है। आज का टॉपिक है मंथली टारगेट क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं टारगेट लेके काम नहीं करते, लक्ष्य बनाकर काम नहीं करते, और उनका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही निकल जाती है। और जब परिणाम उस अनुपात में नहीं आते तो खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं या इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने टारगेट बना के काम किया, जिन्होंने मंथली टारगेट के लिए पूरी ताकत लगाई। तो आइए बातचीत करते हैं, ये मंथली टारगेट क्यों जरूरी है, इनका हमारी सफलता से, हमारी कामयाबी से क्या संबंध है। देखिए, एक चीज आप जरूर नोट कीजिए, ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक व्यक्ति ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, उसके बावजूद भी वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा है। क्यों? ऑलरेडी वो अपने प्रोफेशन में कामयाब है, ऑलरेडी वो लाखों रुपए कमा रहा है, इसके बावजूद भी वो डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि कुछ साल काम करने के बाद, 5 साल 10 साल जो भी उसके लक्ष्य हो, कुछ साल काम करने के बाद इस इंडस्ट्री से जो इनकम आएगी दैट विल बी पैसिव इनकम। यहाँ पर जो लाइफस्टाइल होने वाला है, जो टाइम फ्रीडम मिलने वाली है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम आने वाली है, जो नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने वाला है, वो दुनिया के किसी और कारोबार में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडस्ट्री में कामयाब वो लोग होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो लंबी दूरी की सोच बना के यहाँ पर आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि सर, लॉन्ग टर्म गोल का मंथली टारगेट से क्या संबंध है। बिल्कुल है। आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, आपको लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री से हर महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, और मान लीजिए 5 साल बाद कमाना है। देखिए, आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए महीना 5 साल के बाद का है, तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। बट मंथली गोल उसमें क्या हेल्प करेगा? आंकड़े बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंथली टारगेट के प्रति गंभीर नहीं है, मंथली टारगेट के प्रति फोकस नहीं है, और वो सोचता है चलो इस बार नहीं अगले महीने कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की ऐसी ओपिनियन होती है, यदि टारगेट पूरा ना हो तो वो ऐसा मान लेते हैं चलो कौन सा कुंभ का मेला है, अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने नहीं होता तो अगले महीने कर लेंगे। वो अपने मंथली टारगेट को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आगे से आगे पोस्टपोन करते रहते हैं। कीजिए, बट उसका आपके लॉन्ग टर्म गोल पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यदि आप अपने मंथली टारगेट को 1 महीना पोस्टपोन करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म गोल कितना पोस्टपोन हुआ, आइए इस पर बातचीत करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल से पहले होते हैं शॉर्ट टर्म गोल और मिड टर्म गोल। आप 1 साल की प्लानिंग करते हैं, दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। आप 2-3 साल की प्लानिंग करते हैं, दैट आर योर मिड टर्म गोल। और आप लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग करते हैं। यदि आपने मंथली टारगेट को 1 महीना पोस्टपोन कर दिया तो ये मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म गोल 6 महीने पोस्टपोन हो गया, वो 6 महीने आगे चला गया। यदि आपने मंथली टारगेट को 2 महीने पोस्टपोन कर दिया तो आपका लॉन्ग टर्म गोल 1 साल बाद चला गया। और यदि आपने मंथली टारगेट में 4 महीने की लापरवाही की, कर लेंगे 4 महीने ऐसे निकाल दिए, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल 2 साल पोस्टपोन हो गया। अब कैलकुलेशन कीजिए, यदि आप 5 साल बाद 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले थे और वो आपका टारगेट 2 साल बाद हो, तो 10 लाख रुपए महीना का मतलब हुआ साल का लगभग 1.25 करोड़, और 2 साल का होगा 2.5 करोड़। इसका मतलब आपने अपने 2.5 करोड़ का नुकसान कर दिया सिर्फ इस आदत की वजह से कि अगली बार देख लेंगे। इसलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि मंथली गोल्स का, मंथली टारगेट का इस इंडस्ट्री में बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मंथली टारगेट की प्लानिंग करते हो तो आपका मंथली टारगेट तब होगा जब आप अपनी टीम के टारगेट को पूरा कराओगे। और जिस लीडर का मंथली टारगेट बड़ा होता है वो अपने बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी टीम के लीडर्स के बड़े टारगेट को पूरा कराने में उनकी हेल्प करता है। इसलिए आपकी टीम जो इस महीने लेवल पे आनी थी
यदि आपने उस टारगेट को मिस कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपकी टीम उस लेवल पर इस महीने आने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा इस इंडस्ट्री के बारे में बोला गया है कि कोई भी लीडर अपनी टीम की मदद तब करता है जब वो अपने लक्ष्य को बड़ा मान करके, जब वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होता है, जब अपने लक्ष्य को पूरा करने की प्लानिंग करता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में जो भी आपके कंपनी के लेवल्स हैं, टारगेट हैं, उनको लिखिए और उन पे मंथ वाइज डेट डालिए सर, कि मुझे इस टारगेट को इस महीने अचीव करना है, इस टारगेट को अगले महीने अचीव करना है, इस टारगेट को अगले महीने अचीव करना है। आपके टारगेट के प्रति गंभीरता आपके लीडर्स को आगे निकाल देगी, आपके लीडर्स के टारगेट को पूरा करा देगी। और जैसे ही आपकी टीम में बहुत सारे अचीवर निकलेंगे तो आपकी टीम बड़ी होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपके टारगेट पूरा होंगे, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को सही टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। और यदि आपने लॉन्ग टर्म गोल को सही टाइम पर पूरा किया तो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी इनकम, आपका रुतबा, आपका नाम, आपका टर्नओवर, आपकी पिन, आपकी पहचान, आपका सेलिब्रेशन वो होगा जिसके लिए आपने इस इंडस्ट्री को चुना था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी भूलकर मंथली टारगेट के प्रति लापरवाही नहीं कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक चीज कॉमन है कि बहुत सारे लोग 1 तारीख को टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंथ नजदीक आता है क्लोजिंग, वो उस टारगेट को कम करना शुरू कर देते हैं। मजबूत लीडर के बारे में, सफल लीडर के बारे में, सक्षम लीडर के बारे में ये बोला गया है कि सफल लीडर टारगेट को नहीं चेंज करता, वो अपनी प्लानिंग को चेंज करता है, बट टारगेट को अचीव करता ही करता है। बट कमजोर लीडर के बारे में बोला गया है कि कमजोर लीडर वो होते हैं जो टारगेट को बदल लेते हैं कि ये नहीं तो इसके नीचे वाला कर लूंगा, ये नहीं तो इसके नीचे वाला कर लूंगा। इसलिए यदि वास्तव में आपके बड़े सपने हैं, आपको डायमंड जाना है, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो अपने मंथली टारगेट के प्रति गंभीर बनिए। 1 तारीख को पूरी प्लानिंग बनाइए, पूरा महीना उस पर एक्शन कीजिए, कहाँ कहाँ किस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है उनकी लिस्ट बनाइए, शेड्यूल बनाइए, अपलाइन की कहाँ पर हेल्प ली जा सकती है, कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, मीटिंग सेमिनार की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, नई ज्वाइनिंग का रेशो क्या रहेगा, कितनी ब्रांचेज को डेवलप करना है, कितने नए अचीवर निकालने हैं। यदि आप इन सब की सही ढंग से प्लानिंग करें तो मेरा मानना है आप 100% अपने मंथली टारगेट पूरे कर लेंगे। इसलिए अपने मंथली टारगेट के प्रति गंभीर बनिए, उनका पूरा करने की योजना बनाइए और उनको पूरा करते हुए अपने इस इंडस्ट्री के प्रति ड्रीम को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।